1971 में दोबारा हमारे ऊपर हमला किया गया, जंग मुसल्लत की, और इसके बाद टेलीफोन में बात, आज की अगर हम बात करें कारगिल के बाद, तो सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी, इसके बाद हमारे ऊपर डायरेक्ट अटैक किया गया। जनाब स्पीकर, और हमारा जवाब इस तरफ से ये आता है कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। मेरा ये मौक़िफ़ है जनाब स्पीकर साहब कि वो हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझ रहे हैं, बल्कि कमजोरी नहीं, वो बेगैरती समझ रहे हैं हमारी अमन की ख्वाहिश को। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि जिस तरह हम कल पार्लियामेंट में इस मुल्क की खातिर मुल्क के साथ इकट्ठे हो गए, तो इसलिए हम पाक फौज को बैक करते हैं और हम पार्लियामेंट में ये तजवीज़ देते हैं कि पाक फौज जाए, इंडिया को रिटेलिएट करे, उनसे बदला ले, जिस तरह इमरान खान ने कहा था, जिस तरह इमरान खान ने कहा था कि हम बदले का सोचेंगे नहीं, हम बदला लेंगे, और सीना तान कर कहा था। यहाँ पे कल जब प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पे तकरीर कर रहे थे, तो खुदा की कसम उसकी शक्ल देखने के लायक नहीं थी, उसका चेहरा जर्द था, जैसे यूं लग रहा था कि वैसे वो बैकफुट पे खेल रहा है। जनाब स्पीकर, अगर उसकी जगह कल इमरान खान होता तो वो सीना तान कर जवाब देता। जनाब स्पीकर साहब, मेरे फाजिल दोस्त ने यहाँ पे तकरीर की कि कल आपने हुकूमत का साथ दिया। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से ये वजाहत देना चाहते हैं कि हम इस हुकूमत को कल भी नहीं मानते थे और आज भी नहीं मानते थे। हमने सिर्फ मुल्क का साथ दिया है, मुल्क की दिफा का साथ दिया है। हम कल भी इसको 47 की हुकूमत समझते थे और आज भी समझते हैं। जनाब स्पीकर साहब, इस मुल्क में यकजहती की बातें हो रही है। अगर इस मुल्क में आप वाकई यकजहती चाहते हैं तो उस शख्स को आपने यहाँ पे बिठाना होगा जिसके पास मुल्क की 70% वोट है, जिसके पास सबसे बड़ी पॉपुलैरिटी है। और मैं ये बात भी वाजे करना चाहता हूँ कि इमरान खान को कोई जरूरत नहीं है इस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर बनने का। इस मुल्क को जरूरत है कि इमरान खान इस मुल्क का वजीर आजम बने। इस कौम को जरूरत है कि इमरान खान इस मुल्क का वजीर आजम बने। शुक्रिया। खोलें माइक, स्पीकर साहब कंक्लूड तो करें प्लीज। इससे एक दिन पहले हमारे सारे पार्लियामेंटेरियन अडियाला के सामने मौजूद थे और पंजाब पुलिस ने हमारे ऊपर हमला किया। हमारे मिनिस्टर, प्रोविंशियल मिनिस्टर सुहेल अफरीदी, मीना खान, हमारे MNA साहब यहाँ पर मौजूद है, शाहद, उसके कपड़े पाड़ दिए गए। हमारे काकड़ साहब एडवोकेट, हमारे डोगर साहब पे हमला किया गया। इसके बावजूद मुल्क के खातिर, शायद खड़क के ऊपर हमला किया गया, इसके बावजूद हमने मुल्क के खातिर मुल्क का साथ दिया है। जनाब स्पीकर साहब, मैं खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा तो वैसे ही 20-25 सालों से हालत जंग में है। हमारे जनाजे तो वैसे ही उठ रहे हैं। हमारे सूबे में तो अमन के लिए हम एहतजाज कर रहे हैं। शायद ये वाहिद सूबा है जहां पर हम अमन के लिए एहतजाज कर रहे हैं। ये वाहिद सूबा है जिसके लिए मुराद सईद ने आवाज उठाई थी। मुराद सईद ने अमन की खातिर आवाज उठाई। मुराद सईद 2 सालों से चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि दहशतगर्द आ रहे हैं। इनसे बस माइक खोलें, आखिरी बात करें। आखिरी बात करने लगा हूं जनाब स्पीकर साहब। ये राफेल तैयारों की मैं बात करता हूं। ये राफेल जो उन्होंने नाम रखा है, शायद ये भी इंडिया की अपनी एक साजिश है जिन्होंने अपने खिलाफ रखी है। रा का मतलब है इंडियन स्पाई एजेंसी, फेल का मतलब है नाकाम। उन्होंने खुद ही ये नाम रखा है कि राफेल नाकाम। तो वो अगर इनको जहाज चलाना नहीं आता तो इसमें हमारा क्या कसूर है? शुक्रिया। मैं पाकिस्तानी, बस अब वाइंड अप करें ना। ये सर वाइंड अप ही कर रहा हूँ जी। मैं पाकिस्तानी एयरफोर्स से दरखास्त करता हूं कि अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज इंडियन बेचारों को थोड़ा सा ट्रेन करें, क्योंकि उनको जहाज चलाना नहीं आता। बड़ी मेहरबानी। शुक्रिया। किरण हैदर साहिबा।